हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मित्तू और आपका मित्तू होम किचन में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बिहार के चंपारण का ऑथेंटिक डिश चिकन अहुना बना रही हूँ, वो भी अपने स्टाइल से। अहुना का मतलब भोजपुरी में मटका होता है, तो ये रेसिपी मेनली मटका में ही बनती है। खाने में ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और घर के इंग्रेडिएंट से बहुत ही जल्दी बन जाती है। इस रेसिपी में पानी का यूज बिल्कुल भी नहीं होता है, तो इसकी ग्रेवी थोड़ी थिक होती है और इसे जनरली लिट्टी, स्टफ्ड सत्तू पराठे या नॉर्मल पराठे नान के साथ खाते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो चलिए झटपट आज की रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में दिए गए बेल बटन को प्रेस करें ताकि मेरी न्यू रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक बर्तन में 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा सरसों तेल लिया है और इसे गैस पे रख के हाई फ्लेम में धुएं आने तक पका लेना है ताकि इसकी रो टेस्ट चली जाए। तो ये देखिए, तेल हमारी पक गई है। तो अब गैस की फ्लेम को ऑफ करके इसे ठंडे होने के लिए रख देंगे। तब तक आगे की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। और मैंने यहाँ पे 750 ग्राम चिकन को अच्छे से वॉश करके एक बर्तन में ले लिया है और अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 500 ग्राम प्याज को फाइनली चॉप करके लिया है। तो रेशियो हमारी रहेगी 750 ग्राम चिकन में 500 ग्राम प्याज, क्योंकि प्याज इस रेसिपी में थोड़ा ज़्यादा जाता है क्योंकि हम ग्रेवी में पानी यूज़ बिल्कुल नहीं करते हैं। तो ग्रेवी हमारी प्याज से ही बनेगी। और अब हम इसमें 4 बड़े चम्मच अदरक लहसुन कूटा हुआ ले लेंगे। तो मैंने यहाँ पे इसे पेस्ट नहीं बनाया है, सिर्फ कूट करके लिया है। तो हम इसमें ऐड कर देंगे और अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 बड़ी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। मिर्च पाउडर आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ले, जैसा आप तीखा पसंद करते हो। 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर। मैंने यहाँ पे 10 से 15 साबुत काली मिर्च लिया है, 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर और मैंने यहाँ पे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर यूज़ किया है। इससे कलर बहुत ही अच्छी आती है, ये तीखा नहीं होता है। 1 चम्मच साबुत धनिया, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर और मैंने यहाँ पे कुछ खड़े गरम मसाले लिए हैं जिसमें 7 से 8 लौंग, 1 इंच जावित्री, 2 बड़ी इलायची, 1 इंच दालचीनी और 6 छोटी इलायची लिया है। और अब इन सबको हम थोड़ा सा क्रस्ट कर लेंगे। तो हमें इसे पाउडर नहीं बनाना है, थोड़ा कूट लेना है। तो यहाँ पे मैंने गरम मसाला, 4 सूखी लाल मिर्च, 1 साबुत लहसुन और 2 तेज पत्ते लिया है। साबुत लहसुन डालने से पकने के बाद इसमें पूरी चिकन की फ्लेवर आ जाती है, तो खाने में बहुत ही जूसी और बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। और अब हम इसमें 1/2 चम्मच नमक ऐड कर देंगे। नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग लें, जैसा आप पसंद करते हो खाना। और अब हम इसमें 3 हरी मिर्च को कट करके डाल देंगे। आप चाहे तो इसे खड़ा भी डाल सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे 1/2 पीस में कट कर लिया है। और अब हम इसमें सरसों तेल ऐड करेंगे। तो सरसों तेल हमारा बिल्कुल रूम टेम्परेचर में हो गया है, तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे और थोड़ा सा सरसों तेल हम बचा लेंगे आगे यूज़ करने के लिए। और अब हम इसे अच्छे से हाथ से मिक्स कर लेंगे। तो सभी मसालों को बहुत अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। इसमें हम पानी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते हैं, तो ग्रेवी प्याज और चिकन से जो पानी निकलती है उसी से बन जाती है। तो इस रेसिपी में इसलिए सरसों तेल थोड़ा सा ज़्यादा जाता है। तो ये देखिए, मसाले का कोटिंग अच्छे से चिकन में हो गया है। और अब पकाने के लिए मैंने यहाँ पे मिट्टी की हांडी लिया है, तो इसे अच्छे से वॉश करके मैंने लिया है। और अब इसमें बची हुई सरसों तेल ऐड कर देंगे। तेल इसलिए यूज़ किया जाता है कि जब हांडी में चिकन हम पकाएं तो चिकन में से जो पानी निकले वो हांडी सोखे नहीं, तो इसलिए हम इसमें तेल का कोटिंग करते हैं। तो इसे अच्छे से इस टाइप से गोल घुमाकर हम एक कोटिंग कर लेंगे तेल का। तो ये हो गया है और अब हम इसमें चिकन मिक्सचर ऐड कर देंगे। तो हम थोड़ा थोड़ा लेकर हांडी में डाल देंगे। बहुत ही इजी रेसिपी है और घर के इंग्रेडिएंट्स से ये झटपट बन जाती है और खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो इसे आप जब चाहे बना सकते हैं। तो इस टाइप से सभी को हांडी में डाल देना है। तो यहाँ पे मैंने सभी मिक्सचर को हांडी में ले लिया है और अब मिट्टी के ढक्कन से इसे ढककर आटे से इसे किनारे से सील कर देंगे ताकि इसकी अंदर की भाप बाहर ना आए और ये अच्छे से पक जाए। तो इस टाइप से हम सभी साइड को बंद कर देंगे।
तो ये देखिए ये अच्छे से पूरा हो गया है। तो अब हम चलिए इसे पकाने के लिए ले चलते हैं। इसे हम गैस में पका रहे हैं, तो गैस की फ्लेम बिल्कुल लो करके इसे हम 50 से 55 मिनट तक पकाएंगे। तो ये ध्यान रखें कि जब भी हम इसे पकाएं तो गैस की फ्लेम बिल्कुल लो होनी चाहिए, नहीं तो ये नीचे से जलने लगेगा। इसे पकते हुए 20 मिनट हो गए हैं। तो अब हम इसे थोड़ा सा ऊपर नीचे करके हिला लेंगे ताकि ऊपर नीचे से अच्छे से चिकन और मसाले पक जाए। तो हमें ये ध्यान रखना है कि 20 मिनट में थोड़ा सा इसे इस टाइप से हिला लेना है। 55 मिनट हो गए हैं और अब गैस की फ्लेम को ऑफ करके चाकू से हम इसके किनारे को कट कर लेंगे। तो इस टाइप से सभी और हम कट कर लेंगे ताकि ढक्कन अच्छे से निकल जाए। तो अब हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए वाओ, बहुत ही अच्छे से चिकन पक गया है और मसाला भी। तो अब हम थोड़ा सा इसे चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए कलर बहुत ही अच्छी आई है और चिकन भी बहुत अच्छे से पक गई है। तो अब हम इसमें स्मोकी टेस्ट देने के लिए चारकोल को पका लेंगे और एक एल्युमिनियम फॉयल में लेकर इसके अंदर डालकर इसके ऊपर थोड़ा सा हम 1 चम्मच घी डाल देंगे और इसे ढककर 5 मिनट के लिए रख देंगे ताकि इसकी स्मोकी टेस्ट चिकन में आ जाए। और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है क्योंकि अवना लकड़ी या कोयले के आंच में पकता है। तो हम अगर गैस में पकाए तो इससे स्मोकी टेस्ट दे सकते हैं। तो चलिए गर्मा गर्म हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। तो ये रहा बिहार के चंपारण का ऑथेंटिक डिश चिकन अहुना, वो भी मेरे स्टाइल में। कलर देखिए कितनी अच्छी आई है और खाने में ये उतनी ही स्वादिष्ट लगती है। 50 से 55 मिनट में चिकन बहुत अच्छे से पक जाता है। तो आप मेरे स्टाइल में एक बार चिकन अहुना बनाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये कैसी लगी। होप करती हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।